हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री के कुछ और नए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करें। कल हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया था चैप्टर का और कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 से। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया था, जो कि काफ़ी लेंथी था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, तो आप लोगों ने उसकी दोबारा भी प्रैक्टिस की होगी। तो क्वेश्चन है p माइनस एक्स वाई देन p माइनस एक्स स्क्वायर देन p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अभी तक हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या करा था कि भाई हम इसे इस फॉर्म में लेके आ रहे थे, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट इक्वेशन को स्प्लिट करके हम इस फॉर्म में लेके आए थे। क्या अब हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं p माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। ये सब 0 के इक्वल तो है, बस हमने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया। p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, यही है। अब इक्वेशन नंबर 1 लेंगे हम। ठीक है, लेंगे नहीं लेंगे? अब फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम p को क्या लिख सकते हैं? p माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। हम p को dy ओवर dx लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अब ये हमारा y हम नीचे लेके चले जाएंगे और ये dx इस तरफ 1 बाय वाई dy इज इक्वल्स टू एक्स dx। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, 1 बाय वाई dy इज इक्वल्स टू एक्स dx log x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यही होगा ना। ये तो हमने यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो है वो कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसे log c भी ले सकते हैं या फिर c, वो आपकी चॉइस है कि आप इसे लेना क्या चाहते हैं। अगर आप log c लेंगे तो आप इस वैल्यू को इधर लेके चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा log x बाय सी। फिर log c माइनस से चला जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2। देन ये log इधर जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपको log की पता होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा x बाय सी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। होगा नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा? ये आ गया हमारा। अब क्या हम इस c को इस तरफ लेके जा सकते हैं? हम इस c को इधर उठा के लेके चले जाए, क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ, x इज इक्वल्स टू c, ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि e की पावर कैसे आया ये। ठीक है, अब हम इस c e की पावर x को इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें इक्वल तो 0 के रखना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? भी एक सेकेंड, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके कर दूंगी। यहाँ पे x बाय सी इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। देन x इज इक्वल्स टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, x माइनस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है हमारा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। p को हम क्या लिख सकते हैं? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यही करेंगे ना। अब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। होगा नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा? यही होगा। अब हम इस 3 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3c। अब चाहे तो आप इस पूरी टर्म को इधर उठा के लेके आ सकते हैं या फिर 3y को दूसरी तरफ ले जाओ, वो आपकी चॉइस है, किसे किस साइड लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3y माइनस एक्स क्यूब माइनस 3c इज इक्वल्स टू 0 ले। आप चाहते तो 3y को लेके जा सकते थे, माइनस कॉमन लेके वो हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो अब आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे का करेंगे। डन।
10 हो गया, हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी इक्वेशन की, p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 से मिला है हमें, है ना। अब हम p को क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx, dy ओवर dx, और ये वाई स्क्वायर चला जाएगा इधर वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dx, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 डॉट dx, ये आ जाएगा। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा हमारा। अब आगे क्या करेंगे बताओ, अब हम यहाँ से ये जो है ये टर्म इधर उठा के लेके जा सकते हैं, -1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई आ जाएगा ये। हम इस 1 को इधर उठा के लेके जा सकते हैं, चले जाएंगे हम इस 1 को इधर उठा के लेके, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, द सिंगल, अब हमारी तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई ना, सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज क्या होगा, अभी बताती हूँ क्या होगा। यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, देन नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3y माइनस एक्स क्यूब माइनस 3c, होगा नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा 3y माइनस एक्स क्यूब माइनस 3c, ये हो गई हमारी नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट टर्म होगी हमारी ये, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो आप इसे नोट कर लो। Done? Done? ठीक है, तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, मुझे उम्मीद है आप लोग बुक लेके अपने साथ बैठे होंगे। p माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि हमें गिवन है, ठीक है। अब हम क्या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं p और x की, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर माइनस पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं। अब क्या हम इस पूरी टर्म को इधर उठा के माइनस में लेके आ सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसे देखें, हम इसे क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आपको दिख रहा होगा अभी ये हमारा a है, a क्या होगा यहाँ पे जो 1 है होगा, ये हमारा a होगा, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा बताओ, यही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, p इज इक्वल्स टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4, a तो 1 है हमारा, c की वैल्यू क्या है, c आ जाएगा हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, अपॉन 2। ए की वैल्यू तो 1 है हमारी। अब आगे क्या करेंगे बताओ, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें बताओ, क्या हम अंदर 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी टर्म में, कर सकते हैं नहीं बताओ, कर सकते हैं, कर देंगे। अभी हम इसे यहाँ पे आ जाएगा p इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy। अब अगर हम इसे देखें, ये जो हमारी टर्म है ये वाली, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन रहा, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2x, ये y मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2ab को, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4xy, तो यहाँ पे हो जाएगा p इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 2x का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस माइनस वाई प्लस 2x अपॉन 2, ये आ रहा है हमारा। अब हमारी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम इसे दो डिफरेंट इक्वेशन से लिख सकते हैं, एक तो हो जाएगी प्लस वाली, एक हो जाएगी माइनस वाली। यहाँ पे आ जाएगी हमारी p इज इक्वल टू वाई प्लस 2x अपॉन 2, दूसरी हो जाएगी हमारी p इज इक्वल टू वाई माइनस 2x अपॉन 2, ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ से तो ये 2y बन जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, y से y कैंसिल, देन इससे ये हो जाएगा p इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पे आ जाएगा हमारा p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप इसे नोट कर लो। डन, डन, ये हमारी अब दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमें करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक तरफ लिखेंगे p इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या हम p को dy ओवर dx लिख सकते हैं, dy ओवर dx, ये y हमारा इधर उठा के ला सकते हैं, ला सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारा dy ओवर dx माइनस ये जो हमने पिछली बार फॉर्म की थी p डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये वही फॉर्म बन जाएगी इससे हमारी, यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इसमें निकालेंगे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -1 डॉट डी एक्स, क्या आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स, यानी कि 1 बाय e की पावर x, ये आ जाएगा 1 बाय e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन e की पावर x dx प्लस c, ये हमारी बन रही है इक्वेशन, बन रही है नहीं बताओ, यही बन रही है। अब हम इसमें क्या लगाएंगे बताओ, अब हमें इसमें लगाना पड़ेगा अपना आइलैंड, योग e की पावर माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट e की पावर माइनस एक्स dx प्लस सी, यहाँ पे लगेंगे हम आइलैंड, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट, e की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स e की पावर माइनस एक्स dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा dy dx, देन e की पावर माइनस एक्स dx
डी एक्स। ये आ जाएगा हमारा ई की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस माइनस आ जाएगा, देन माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये आ जाएगा हमारा। आएगा नहीं आएगा बताओ? आएगा नहीं आएगा? एट द एंड हमारे से सॉल्व करके यही आएगा और साथ में आ जाएगा प्लस सी। ये आ रहा है हमारा। अब क्या हम इस टर्म में से ई की पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस, ये हमारा कॉमन आ रहा है इसमें से? आ रहा है नहीं बताओ? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अगर आप चाहते तो ऐसे कॉमन ना निकाल के, इसके मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किस मेथड से इसको करते हैं। इस टर्म को इधर उठा के भी ला सकते थे, ई की पावर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात डिपेंड करती है कि आपसे करना कहे चाहते हैं। अब इसे ई की पावर माइनस एक्स वाई प्लस वन कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स यहाँ से भी कॉमन आ गया, ई पावर माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन प्लस सी ई की पावर एक्स। जब कॉमन निकाल तो वहाँ पे आ जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। होगा नहीं होगा बताओ? होगा नहीं होगा? आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म को, ये जो हमारी टर्म है, इस सारी टर्म को हम इधर उठा के ले आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस वन माइनस सी की पावर एक्स प्लस वन, ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारी टर्म है dy ओवर dy, वेट, dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन dy इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। आ जाएगा नहीं बताओ? आएगा नहीं आएगा? अब ये जो हमारी टर्म है पूरी, या तो इसे उठा के उधर ले जाओ या इसे उठा के ले जाओ, वो आपकी चॉइस है। 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डन। तो आप इसे नोट कर लो। डन। तो क्या हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट द सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, क्या होगा? ये पूरी टर्म y प्लस वन माइनस सी की पावर x प्लस वन, देन 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू, ये हमारा सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आप इसे नोट कर लो। डन। डन। डन।
तो बस गाइस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल को अपने एक और नए वीडियो के साथ। मैं चाहती हूँ अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं आप उनका रिवाइज कर लें एक बार अच्छे से। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कि पूरा चैप्टर यहीं से बेस्ड है, तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।